नाजरीन, मैं हूं आपकी मेजबान अलीशा और मैं आपका इस्तकबाल करती हूं ख्वातीन के लिए इस बेहद खास शो आपकी सहेली में। नाजरीन, आप जानते ही हैं कि हम आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम आपकी सहेली में रोजाना कोशिश करते हैं कि हम आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम आने वाली जानकारियां लेकर आएं जिनका आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। हर रोज की तरह हमारे प्रोग्राम में आज भी आपके लिए होने वाला है बहुत कुछ खास। आज अपने पहले सेगमेंट में हमारे साथ बुशरा जी आपको बताएंगे एक घरेलू नुस्खा और हमारे दूसरे सेगमेंट में हम आपको बताएंगे मुख्तलिफ किस्म की इंटीरियर टिप्स और अपने तीसरे और आखिरी सेगमेंट में हम आपको बताएंगे विंग्ड आईलाइनर के बारे में। तो शो को शुरू करने से पहले देखते हैं आज के शो की एक छोटी सी झलक। इसमें एप्पल साइडर विनेगर है जो सेब से बना है, सेब को फर्मेंट करके बनता है। तो इससे जो आपका बॉडी का फैट है वो भी कम होता है, साथ में जो आर्टरीज में डिपॉजिट होता है, आजकल के जो हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, लोगों के प्लाक जमा हो जाता है, तो उसको भी ये नेचुरल तरीके से निकालता है बॉडी से। ख्वातीन रिहाइशगाह में आप ऑफ वाइट जैसे हल्के शेड की दीवारों के साथ खिड़कियों, दरवाजों और फर्नीचर पर गहरे शेड जैसे डार्क ग्रे का इस्तेमाल कर सकती हैं। शीशे का मुनासिब इस्तेमाल आपके इंटीरियर को चमचमाती खूबसूरती देता है। ख्वातीन, उम्दा किस्म की आईलाइनर पेंसिल का इस्तेमाल आंखों की ऊपरी बॉटम लाइन पर कीजिए। इस पेंसिल से शेड की आउटलाइन खूब अच्छे से बना लीजिए। नाज़रीन, अब वक्त हो गया है आपके साथ पहला सेगमेंट शुरू करने का और आज आपको हमारी बुशरा जी बताएंगे एक घरेलू नुस्खा जिसकी मदद से आप पूरा इस नुस्खे का फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है ये घरेलू नुस्खा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपके सामने एक छोटा सा नुस्खा लेकर आई हूँ। हमारे घर में सेब तो मौजूद होता ही है, मगर सेब के सिरके के बारे में हमने कम सुना है, उसके क्या फ़ायदे हैं उसके बारे में हम कम जानते हैं। और आज मैं आपके सामने सेब के सिरके के फ़ायदों के बारे में ही बात करने आई हूँ। देखिए, सेब का सिरका जो है तमाम जगह पे अवेलेबल है और अगर आप सेब के सिरके को सही तरह से अपनी डाइट में इंक्लूड करिए तो वो बहुत तरह से फ़ायदेमंद है। यहाँ मेरे पास सेब का सिरका है, हनी है, शहद और ये है रेड पेपर पाउडर, लाल मिर्च का कायनी रेड पेपर। अब देखिए आप किस तरह इसका हम लोग यूज़ करते हैं। ये हमारे पास पानी है, ये 1 गिलास मैंने यहाँ पानी ले लिया, सादा नॉर्मल टेम्परेचर पानी है ये। और इसमें मैं तकरीबन 10 से 15 ml सेब का सिरका लूँगी और ये हम इस पानी में डाल देंगे। इसके बाद मैं ये शहद लूँगी, तकरीबन 1 चाय का चम्मच शहद आप इस पानी में जिसमें हमने सिरका डाला था उसमें आप शहद डाल दीजिए। उसके बाद आप ये रेड पेपर पाउडर, ये जो पेपरिका पाउडर होता है, वो तकरीबन ज़रा सा एक चुटकी भर आप इसी पानी में ऐड करिए, ज़्यादा नहीं डालना है इसको। और इस पानी में ये मिक्स कर दीजिए। तो इसमें आपका 10 से 15 ml सेब का सिरका है, 1 चाय का चम्मच शहद है और 1 चुटकी भर रेड पेपर पाउडर है। ये सब हमने मिक्स करके ये ड्रिंक बना ली है। ये आपके क्योंकि इसमें एप्पल साइडर विनेगर है जो सेब से बना है, सेब को फर्मेंट करके बनता है, तो इससे जो आपका बॉडी का फैट है वो भी कम होता है, साथ में जो आर्टरीज में डिपॉजिट होता है, आजकल के जो हार्ट प्रॉब्लम्स है, लोगों के प्लाक जमा हो जाता है, तो उसको भी ये नेचुरल तरीके से निकालता है बॉडी से। और इसमें शहद है जो इसके खट्टापन, क्योंकि इसमें एसिटिक एसिड है, उसको बैलेंस कर देता है। और रेड पेपर पाउडर आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। ये तीनों चीज़ें मिल के, क्योंकि यूँ भी एक कहावत है, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, क्योंकि एक सेब रोज़ खाने से आप डॉक्टर को घर से आने से रोक सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही मुहावरा है, क्योंकि यहाँ हमने सेब का सिरका लिया है, सेब नहीं लिया है, मगर फिर भी इसके फ़वाइद उतने ही हैं जैसे कि सेब खाते हैं। हम 4 सेब खाएं और 10 से 15 ml सेब का सिरका लें, तकरीबन वही बेनिफिट्स हमें मिल जाएंगे। इसके अलावा इसके क्या क्या फ़ायदे हैं ये मैं आपको बताती हूँ। सेब के सिरके को लेने से, अपनी डाइट में इंक्लूड करने से आपकी स्किन
भी अच्छी रहती है, स्किन में पिंपल्स और ये जो आपके सब होते हैं ये कम होते हैं, और बाल को में शाइन आती है। आपके सेब के सिरके के तमाम फ़वाइद हैं। और जो लोग ऐसे नहीं खाना चाहते, जिन लोगों को इस तरह से इसमें नहीं लेना है, वो एक और तरीके से भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी सैलेड में सिरके के साथ हनी और सिरका मिला के रख लें एक बोतल में, और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल दें, एक विनेग्रेट बना लें और उसको सैलेड पे डाल दें। तो उस तरह से भी आप अपनी डाइट में उसको इंक्लूड कर सकते हैं। 10 से 15 ml सिरका रोज़ आप ये अपनी डाइट में ज़रूर इस्तेमाल करें। ये तमाम चीज़ों के लिए आपके बेहद फ़ायदा करेगा। तो नाज़रीन, आपको सेब का सिरका हर जगह दस्तयाब है। आप कई जगह से इसे ले सकती हैं और इसको अपने सेहत को बेहतर बनाने के लिए ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करिए। चाहे आप सैलेड की ड्रेसिंग करिए या आप पानी में सिर्फ साइडर लेके एप्पल साइडर विनेगर और शहद के साथ ले लीजिए। किसी भी तरह से आप इसको यूज़ करिए तो ये आपकी डायबिटीज़ में भी हेल्प करता है, हार्ट के लिए ये कोलेस्ट्रॉल कम करता है, और आपके बहुत सारे जो इसके फ़ायदे हैं वो सब आपको इसमें मिलेंगे। तो नाजरीन, देखा आपने किस तरीके से आप इस घरेलू नुस्खे का फायदा उठा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप भी अपने घर बैठे बैठे आसानी से इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ वक्त आ गया है नाजरीन आपको याद दिलाने का कि हमने आपके अपने शो आपकी सहेली में शुरू किया है सेल्फी कॉन्टेस्ट, जिसमें हम रोजाना आप में से बेस्ट सेल्फी को बनाते हैं अपने शो की सेल्फी क्वीन। तो अगर आप भी बनना चाहते हैं वो खुश नसीब और दिखना चाहते हैं टीवी पे, तो किस बात का इंतजार है, झट से अपना फोन उठाइए और अपनी एक प्यारी सी सेल्फी ले डालिए और हम तक पहुंचा दीजिए हमारे फेसबुक पेज पे शेयर करके, या फिर कर दीजिए हमें ईमेल हमारे ईमेल एड्रेस पर। हमारा ईमेल एड्रेस है aks@etv.co.in। इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से वक्फे का, मगर कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि वक्फे के उस पार भी आपके लिए है बहुत कुछ खास। तो देखते रहिए, बने रहिए शो के साथ, जिसका नाम है आपकी सहेली। ख्वातीन रिहाइश गाह में आप ऑफ वाइट जैसे हल्के शेड की दीवारों के साथ खिड़कियों, दरवाजों और फर्नीचर पर गहरे शेड जैसे डार्क ग्रे का इस्तेमाल कर सकती हैं। शीशे का मुनासिब इस्तेमाल आपके इंटीरियर को चमचमाती खूबसूरती देता है। खैर मकदम है नाज़रीन, एक बार फिर से आपका इस खास पेशकश आपकी सहेली में। जैसे कि वक्फे पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि वक्फे के इस बार हम लेकर आएंगे आपके लिए बहुत कुछ खास। तो इस बार आपके लिए खास क्या है, हमारे दूसरे सेगमेंट में आज आपके लिए है। आप सब जानते हैं कि आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए बहुत एक अहम हिस्सा होता है जिंदगी का हमारी रिहाइश गाह। हम सब की कोशिश रहती है कि हम अपनी रिहाइश गाह को बेहद ज़्यादा खूबसूरत बना सकें, बेहद ज़्यादा दिलकश बना सकें। तो आज हम आपको अपने इस सेगमेंट में दिखाएंगे कि किस तरीके से आप छोटी छोटी टिप्स का इस्तेमाल करके अपने घर को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं और अपने घर में आने जाने वाले हर इंसान की तारीफ पा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है वो टिप्स। होम डेकोर, ताज़ा तरीन और शानदार होम डिजाइन। ख्वातीन, आपकी रिहाइश का वो मकाम होता है जहां आप अपने तसव्वुर से खिलते हुए रंगों के इस्तेमाल से उसे बनाती हैं। संवरा और निखरा निखरा ख्वाबों का आशियां। होम डेकोर में आज हम आपके रूबरू लेकर हाजिर हैं ताज़ा तरीन और बेहद शानदार स्टाइलिश होम इंटीरियर और डिजाइन। ख्वातीन, घर अगर छोटा भी हो मगर हरा भरा बगीचा, लहलहाते पेड़ हो, तो यकीनन आपकी रिहाइश गाह के लुक में चार चांद लग जाते हैं। बगीचे के किसी हिस्से में ओपन शेड वाली जगह पर कुर्सियों और मेज रखकर आप फुर्सत के पलों को कुदरत के साथ शेयर कर सकती हैं। बगीचे से लगा हुआ सिटिंग हॉल अपनी ज्यादा स्पेस में करीने से रखे फर्नीचर की वजह से बेहतर दिखता है। ख्वातीन, रिहाइश गाह में आप ऑफ वाइट जैसे हल्के शेड की दीवारों के साथ खिड़कियों, दरवाजों और फर्नीचर पर गहरे शेड जैसे डार्क ग्रे का इस्तेमाल कर सकती हैं। शीशे का मुनासिब इस्तेमाल आपके इंटीरियर को चमचमाती खूबसूरती देता है। ऑफ वाइट, डार्क ग्रे के रंगों के मेल से
ख्वातीन, आप अपने बावर्ची खाने को नफीस शक्ल दे सकती हैं। हल्की चांदनी से जगमगाते रंग की दीवारों, सर्विस टेबल, चेयर्स, रैक्स के साथ कॉन्ट्रास्ट में डार्क शेड, बीच में हैंगिंग फैंसी लाइट्स माहौल को खुशनुमा बना देती हैं। हल्के रंग के मुस्कुराते फूल देते हैं खूबसूरत लुक। ख्वातीन, इसी तरह आपका सिटिंग रूम और डाइनिंग रूम भी उजले रंग की दीवारों और छतों के साथ बेहद शफाक नजर आते हैं। गहरे रंग की फ्लोरिंग, डिजाइनर लाइट्स, दिलकश वॉल पेंटिंग, इंडोर प्लांट्स मुकम्मल तौर पर दिल मोह लेते हैं। सफेद उजले डेकोर में आप अपने क्रिस्टल की हैंगिंग झूमर के इस्तेमाल से इंटीरियर को दे सकती हैं झिलमिलाती खूबसूरती। साथ ही एक दीवार को शीशे के टुकड़े की डिजाइन के इस्तेमाल से बेहद शानदार लुक भी दे सकती हैं। ख्वातीन, उजले रंग की छतों और दीवारों के साथ ऐश कलर के शेड की डिजाइनर ब्रिक्स के इस्तेमाल से गजब का इंटीरियर दस्तयाब होता है। लिविंग रूम में डार्क फ्लोरिंग पर हल्के शेड का कालीन, हल्के ग्रे सोफे पर मुख्तलिफ रंग और प्रिंट के कुशन्स बेहतरीन लगते हैं। ख्वातीन, घर के बड़े हॉल में रखा कोई एंटीक जैसे पियानो आने वाले मेहमानों की नजरों का मरकज बन जाता है। वॉशरूम से लेकर गैलरी, हर तरफ सफेद रंग की उजली छटा आपको ज़हनी सुकून भी अता करती है। डिजाइनर वॉश बेसिन के ऊपर आईने और फिर हैंगिंग डिजाइनर लाइट गजब की तस्वीर नुमा करती हैं। ख्वातीन, सीढ़ियों में गहरे रंग की स्टेयर्स के साथ स्टील रेलिंग और ग्लास का इस्तेमाल बेहतर लगता है और छत के सेंट्रल लेवल में लंबी हैंगिंग डिजाइन वाली लाइट्स बेहद शानदार जानदार रंग घोल देती हैं। आपकी आरामगाह यानी बेडरूम चाहती है सुकून बख्शने वाला इंटीरियर, तो इसमें उजले सफेद रंग की छत, दीवारों के साथ गहरी शेड वाली फ्लोरिंग, वुड वर्क, बेड के सिरहाने दोनों तरफ माकूल लाइटिंग लैंप्स, हल्के रंग का कालीन और आराम कुर्सी। आखिर दिल ढूंढता है ना फुर्सत के लम्हे। इस मास्टर बेडरूम से अटैच किचन में भी उम्दा फर्नीचर और बड़े से आईने से जबरदस्त शक्ल हासिल होती है। खिले उजले साफ सुथरे शेड के इस्तेमाल से आपके घर का हर हिस्सा, चाहे वो वॉशरूम हो या बेडरूम, काबिले तारीफ हो जाता है। सफेद दूधिया रंग के इस्तेमाल से खूबसूरती तो बस देखते ही बनती है। ख्वातीन, आप इस शेड या कलर की स्कीम में थोड़ा बहुत बदलाव भी कर सकती हैं, जैसे बेडरूम में लाइट ग्रे का इस्तेमाल, लेकिन लाइट्स तो कॉमन रखना जरूरी होता है। इसी तरह बच्चों के कमरे में हल्के शेड के साथ किसी दीवार पर आप बड़ी बड़ी फ्लोरल डिजाइन बनवा सकती हैं। ख्वातीन, ये होम डेकोर आपके रिहाइशगाह के तकरीबन हर हिस्से के लिए मुनासिब है। रंग और शेड्स के आपसी तालमेल से इंटीरियर का जलवा निखर जाता है। इनके साथ शीशे और जगमगाती फैंसी लाइट्स आपको देती हैं उम्मीद से ज्यादा खूबसूरत इंटीरियर। घर में वर्कआउट करने वाला हिस्सा भी इस कलर स्कीम, आरामदायक मैट्स और लाइट से दिलकश नजर आता है। आप चाहें तो बेडरूम की एक दीवार पर मुख्तलिफ शेड्स की पट्टियों के तौर पर ताज़ा डिजाइन पा सकती हैं। इसी तरह वॉशरूम में हल्के शेड्स की टाइल्स के साथ लाइट्स और ग्लास आपके इंटीरियर को शानदार बनाते हैं। तो देखा ख्वातीन आपने कि उजले रंग किस तरीके से आपकी आशियां को देते हैं बादलों के जहां सी खूबसूरती। तो नाज़रीन, देखा आपने किस तरीके से इन छोटी छोटी चीज़ों को आप अपने घर में इस्तेमाल करके लगा के आप अपने घर की खूबसूरती में चार चांद लगा सकती हैं और जो भी आपके घर आएगा उसे आप अपने घर का दीवाना बना सकती हैं। इसी के साथ वक्त हो गया है आपको याद दिलाने का कि हमने आपके अपने शो में आपकी सहेली में शुरू किया है सेल्फी कॉन्टेस्ट, जिसमें हम रोजाना आप में से बेस्ट सेल्फी को बनाते हैं अपने शो की सेल्फी क्वीन। तो अगर आप भी बनना चाहते हैं खुश नसीब और होना चाहते हैं पॉपुलर, तो
इंतजार मत करिए, अपनी एक प्यारी सी सेल्फी ले डालिए, फोन उठाइए और हम तक पहुंचा दीजिए हमारे फेसबुक पेज पे शेयर करके, या फिर कर दीजिए हमें झट से ईमेल हमारे ईमेल एड्रेस पर। हमारा ईमेल एड्रेस है aks@etv.co.in। नाजरीन, इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से वक्फे का, मगर कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि वक्फे के उस पार हमारे तीसरे और आखिरी सेगमेंट में भी होने वाला है आपके लिए बहुत कुछ खास। तो देखते रहिए खास पेशकश जिसका नाम है आपकी सहेली। ख्वातीन, उम्दा किस्म की आईलाइनर पेंसिल का इस्तेमाल आंखों की ऊपरी बॉटम लाइन पर कीजिए। इस पेंसिल से शेड की आउटलाइन खूब अच्छे से बना लीजिए। नाजरीन, एक बार फिर से आपका इस खास पेशकश आपकी सहेली में। नाजरीन, जैसे कि वक्फे पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था, हम अपने हर सेगमेंट में आपके लिए लेकर आते हैं बहुत ही ज्यादा काम की इंफॉर्मेशन। तो आज हमारे तीसरे और आखिरी सेगमेंट में आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल इंफॉर्मेशन है। आज हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप अपनी सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज, जी हाँ, आपकी आंखों को और ज्यादा दिलकश और ज्यादा हसीन बना सकते हैं विंग्ड आईलाइनर की मदद से। तो चलिए देखते हैं। टिप ऑफ द वीक, आईलाइनर का दिलकश अंदाज। ख्वातीन, आपकी सितारों सी जगमगाती आंखें आपकी शख्सियत का खूबसूरत हिस्सा हैं। आंखों के मेकअप में आईलाइनर के इस्तेमाल से आप दस्तयाब करती हैं बेहद दिलकश अंदाज। टिप ऑफ द वीक में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आई मेकअप का हसीनो तरीन अंदाज। ख्वातीन, उम्दा किस्म की आईलाइनर पेंसिल का इस्तेमाल आंखों की ऊपरी बॉटम लाइन पर कीजिए। इस पेंसिल से शेड की आउटलाइन खूब अच्छे से बना लीजिए। इसके बाद लिक्विड आईलाइनर लीजिए और आंखों की बाहरी कोनों से ऊपर उठी हुई, यानी तकरीबन जहां आपकी आईब्रोज का आखिरी सिरा मिलता है, से जाकर मिलती हुई बना लीजिए। अब इस डिजाइन को गहरा करके आईलैशेस की तरफ दिलकश स्टाइल में बना लीजिए। इस तरीके से आपकी आंखों को गजब का खूबसूरत लुक दस्तयाब हो जाएगा। ख्वातीन, अब आपको विंग्ड आईलाइनर का हल्के हल्के हाथों से इस्तेमाल करना है, जिससे आईलाइनर की डिजाइन मुकम्मल शक्ल इख्तियार कर ले। आपको ध्यान रखना है कि हल्के हल्के हाथों के इस्तेमाल से आपको काम करना है। साथ ही दोनों आंखों पर इस्तेमाल एक सा करना बहुत जरूरी है। ख्वातीन, अगर आप बेहद ग्लैमरस और स्टाइलिश कर्व्ड कैट आई लुक दस्तयाब करना चाहती हैं, तो आईलाइनर से आंखों के बाहरी सिरे से तिरछी और मोटी डिजाइन बना लीजिए। ऊपर और नीचे दोनों आईलैशेस से मिलती हुई ये डिजाइन को कर्वी लुक दे दीजिए। आराम से हल्के हल्के हाथों से खूबसूरती से गहरा शेड दे दीजिए। कर्व्ड कैट आई लुक की खासियत इसका मोटा कर्वी लुक है, जो बेहद हसीन नजर आता है। ख्वातीन, देखा आपने कि आईलाइनर के बेहतरीन इस्तेमाल से आप अपनी आंखों की खूबसूरती में चार चांद लगा सकती हैं। यकीन मानिए, आपकी ख्वाबों से भरी आंखें देखने वालों को अपना असीर बना लेंगी। तो नाजरीन, देखा आपने अपनी शख्सियत का सबसे अहम और सबसे खूबसूरत हिस्सा माने जाने वाली आपकी आंखों को आप किस तरह से बहुत आसानी से विंग्ड आईलाइनर की मदद से और ज्यादा दिलकश और ज्यादा हसीन बना सकते हैं। इंतजार किस बात का है नाजरीन, अब आपको याद दिला दूं कि जो हमने सेल्फी कॉन्टेस्ट शुरू किया है, अगर आप भी बनना चाहते हैं हमारे शो की सेल्फी क्वीन, तो हम तक पहुंचा दीजिए अपनी बेस्ट सेल्फीज क्लिक करके हमारे फेसबुक पेज पे, या फिर कर दीजिए हमें ईमेल हमारे ईमेल एड्रेस पर। हमारा ईमेल एड्रेस है aks@etv.co.in। इसी के साथ अब वक्त आ गया है आपको बताने का कौन है वो खुशनसीब जो बनी है आज के शो की सेल्फी क्वीन। तो चलिए देखते हैं। नाज़रीन, अब वक्त हो गया है आज के शो को यहीं पे वाइंड अप करने का, इस वादे के साथ कि अपने नेक्स्ट एपिसोड में हम लेकर आएंगे आपके लिए इसी तरह बहुत ही ज्यादा मुफीद जानकारियां। तब तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। अदाब।